की लिमिट बनाते हैं और अपने किसानों को देते हैं ताकि किसान ग्रोथ करता रहे। ये पैक्स का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, खासतौर पर पैक्स तो इसलिए बनी थी, कई हो सकता है आपके पेरेंट्स भी गरीबी से जूझ रहे हो और इधर उधर से पैसा लेना पड़ता हो, है ना। जब इधर उधर से पैसा लेना पड़ता है हमें अपनी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए या खेत में लगाने के लिए, है ना, तो ऊंचे रेट पे मिलता था हमें, हाई रेट पे मिलता था ना, 2%, 3%, 4%, 5%, बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता था हमारे पेरेंट्स को, है ना। तो उसके लिए लोगों ने सोचा, सरकार ने सोचा कि ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जिससे कि हमारे जो किसान मेंबर्स हैं उनको सस्ते रेट पे ऋण अवेलेबल कराया जा सके, है ना, और उनको जो बड़े बड़े जो साहूकार है, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनसे बचाया जा सके। तो पैक्स आ गई, पैक्स एग्जिस्टेंस में आ गई, इससे बहुत फायदा हुआ हमारे सभी किसानों का और हमारी पैदावार भी बढ़ी। पैक्स ठीक है जी। तो कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव मीन्स एन एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस, कॉमन नीड्स। ऑल द मेंबर सारे मेंबर, ऑल द मेंबर शेयर इट्स रिवार्ड। सारे मेंबर जो भी हम वर्किंग एक सहकारी संस्था बनाते हैं उसका कोई भी प्रॉफिट में आती है, उसका रिवार्ड सारे मेंबर शेयर करते हैं। शेयर द रिवार्ड in proportion to the degree in which they make use of their joint association। अपनी ज्वाइंट एसोसिएशन का जिस अनुपात में, जिस अंश में यूज करते हैं उसी हिसाब से रिवार्ड मिलता है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई मालिक नहीं होता है, सभी मेंबर्स उसके मालिक होते हैं। जो पैक्स है इसका कोई ओनर नहीं है, सारे जो भी मेंबर्स है आपके प्रॉफिट में आती है, मुनाफा कमाती है, तो सबको उसका रिवार्ड मिलता है, सब उसके एंटाइटल होते हैं, राइट। ठीक है। ज्वाइंट एसोसिएशन क्या है? डिग्री इन विच दे मेक यूज ऑफ देयर ज्वाइंट एसोसिएशन, जिसमें अपने ज्वाइंट एसोसिएशन का योगदान करते हैं उस हिसाब से वो रिवार्ड मिलता है। इट इज सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन based on principle of unity, economic equality, equity, जो ये सिस्टम है किस कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है? यूनिटी, एकता, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। इकोनॉमिक, सबका उद्देश्य है इकोनॉमिक गोल को प्राप्त करना, अपने आर्थिक रूप से अपने आप को प्रमोट करना, सोसाइटी को प्रमोट करना। इक्वलिटी, समानता, इक्विटी, सभी को निष्पक्ष न्याय भी मिले, है ना, जस्टिस सभी के लिए होता है। तो ये सोसाइटी कितने लेवल पे काम करती है बेटा? एक तो ग्रास रूट लेवल पे कौन सी करती है? ग्रास रूट लेवल क्या होता है बेटा? जमीन स्तर पे जो काम करती है ना, जैसे टैक्स हो गई, एमपीसीएस। एमपीसीएस क्या होती है?
मिल्क प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जिन बच्चों को याद रह जाएंगे अच्छी बात है, ठीक है। तो ध्यान देना, और ये ध्यान देने की जो फोकस करने की जो प्रोसेस है बेटा, हमेशा रखा करो। क्लास का जितना बेटर यूज करोगे उतना नॉलेज लेवल आपका बढ़ेगा, और जितना नॉलेज लेवल बढ़ेगा उतने आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं उतना ही आपकी जो रिगार्ड मिलेगा, और फ्यूचर में आगे की जिंदगी है इंजॉय से जियो। जो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं रखता ना वो घर भी नहीं कर पाता। जब पढ़ी ढंग से नहीं पाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हम अपने दिमाग को डेवलप नहीं कर रहे। भाई बेसिकली अरस्तु ने कहा था वी आर एनिमल बाय नेचर, हम भी तो एनिमल ही है, लेकिन इस एनिमल के रूप से निकलेगा कौन, जो अपने ब्रेन को डेवलप करेगा, जो दिमाग को डेवलप करेगा। तो कितने लोग हैं आप अपने आप को ह्यूमन बीइंग बनाते हैं दिमाग को डेवलप करके। ह्यूमन बीइंग के जो रूप में होने का मतलब ये नहीं कि हम इंसान है, इसको डेवलप होना है। अभी दिमाग को, ब्रेन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या कहां से आप इनपुट ले सकते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। आपकी क्लास में से देखना, जब आप बड़े होंगे 5% बच्चे एक हेल्दी वेल्दी लाइफ का एंजॉय कर रहे होंगे। 5%, उस परसेंटेज को आप 50 तक या 100 तक ले जा पाओ, मैं समझूंगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ताकत आ रही है, बहुत ज़्यादा एक मेंटल फॉर्म। कितने बच्चे पढ़ते होंगे, बुरा मत मानो, जो बच्चे ध्यान दे रहे क्लास के अंदर मुश्किल से 5% आएंगे, एवरेज है। बाकी बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, वो अपने आप को लो कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए हर बच्चा ध्यान दे। घर की जो सर्कमस्टांसेस है किसी को नहीं रोकती, हमारा खुद का जो दिमाग काम करना शुरू करता है ना, खुद हम कोई चीज प्राप्त करने की सोच लेते हैं, वो चीज हमें मिल जाती है। तो ध्यान देना है, whatever I am teaching you, whatever I am instructing you, some questions will be asked out of that. कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीखने की प्रयास करना, चिंता भी नहीं करनी अपने आप। जब हम हमारा गोल सही हो, आंखें खुली हो, कान खुले हो, सारी जो सेंस है वो एक्टिव फॉर्म में हो, कोई सोई हुई ना हो। सारे सेंस, कितने सेंस होते हैं, ठीक है। जैसे फैक्ट्स है, एनपीसीएस है, एक ग्रासरूट लेवल की सोसाइटी होती है। अगर हम फैक्ट्स को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सोसाइटी होगी, सीपी कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ये यानी मिडिल स्तर का हो। इसके बाद ये आते हैं हार्को बैंक, हार्को बैंक। इसी प्रकार से आपने मॉर्गेज बैंक का नाम सुना है, मॉर्गेज बैंक। पैक्स हमें क्या करती है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल कराती है 6 महीने के लिए, छोटी अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए। मॉर्गेज बैंक का नाम सुना है, डीपीसीआरडीपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक। वो भी किसानों को लोन प्रोवाइड करता है, वो लॉन्ग टर्म करता है। डीपीसीआरडी का नाम सुना है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। बेटा आपको सुनकर ताज्जुब हुआ, ये जो बैंक है हिंदुस्तान का सबसे पुराना बैंक है, जिसको हम मॉर्गेज बैंक भी कहते हैं, डीपीसीआरडीपी। 1888 में हमारे जमींदारों को, हमारे किसानों को साहूकारों के जंगल से छुड़ाने के लिए आइडिया आया कि कैसे हम अपने जो किसानों को साहूकारों से जंगल से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि मोटे रेट के इंटरेस्ट जो ऋण लेते थे और ऋण भी नहीं चुक पाता था, जमीन और चले जाते है ना। तो हमारे किसानों को छुड़वाने के लिए एक संस्था हुई कोऑपरेटिव, जिसको मॉर्गेज बैंक के नाम से जाना जाता था।
अभी इसमें नाम बदलते रहे हैं, अब इसको डीपीसीआरडीबी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ब्लॉक लेवल पे काम करती है, इसमें से ही अगर डी को हम हटा दें, पीसीआरडीबी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये किस प्रकार के लोन अवेलेबल कराती है? लॉन्ग टर्म, ट्रैक्टर के लिए है ना, या कोई मशीनें खरीदने के लिए, लॉन्ग टर्म लोन, फुहारा वगैरह खरीदने के लिए, फुहारा सेट लगाने के लिए, पाइप, या किसान कोई भी उद्योग धंधा चला सकता है, सिर्फ किसान, उसको लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है पीसीआरडीबी। ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीपीसीआरडीबी है, और इनकी जो स्टेट लेवल का स्ट्रक्चर क्या है? एचएससीआरडीबी। एचएससीआरडीबी, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग फील्ड में बहुत सारी हमारी संस्थाएं काम कर रही है। जो मजदूर की संस्थाएं हैं, लेबर फेड है, जिसमें हमारे जो लेबर के जो मेंबर्स हैं उन्होंने लेबर फेड बनाई है ना। ऐसे ही एक हैफेड भी है, सुना है? हैफेड का तेल आता है, हैफेड हमारी जो परचेजिंग भी करती है संस्था, सरसों गेहूं की परचेजिंग करता है हैफेड। और जो मैं किस संस्था से हूँ? हार्कोफेड का पूरा नाम क्या है? हरियाणा कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, वो हार्कोफेड है, ठीक है। और जो सोसाइटी है काफी पुराने से, काफी लंबे समय से चली, आजादी से पहले से ही चल रही है, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट काफी समय पहले से शुरू हो रहा है, और लेकिन डेवलपमेंट आगे भी होना है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना है। हम इंटेलेक्चुअली काफी कमजोर हैं, ये ठीक है कि हमें जो जरूरतें हैं लगभग पूरी हो चुकी है हमारी, लेकिन उसको और हायर जो स्टेटा तक ले जाने के लिए, हायर लेवल तक ले जाने के लिए हमें मेंटली और इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है बेटा। जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो सोसाइटी के बारे में पता लगा, लेकिन आप किस प्रकार से ध्यान दे सकते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार एजुकेशन को अपना एम लगातार बनाए रख सकते हैं। बेटा कुछ समस्या आती है, हमारे बच्चे है ना, कुछ समस्याओं को पहचान नहीं कर पाते और उसमें उलझ जाते हैं, और उनमें से एक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी हमारे जो बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं होता है, उन्हें कोई छोटी मोटी चीज मिल जाती है ना, किसी ने टॉफी दे दी, किसी ने खेलने का लालच दे दिया, या टीवी का लालच आ गया, फिल्म का लालच आ गया, छोटे छोटे लालच में हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मजा। जब हम डिसिप्लिन का दर्द सहन करना सीख जाएंगे ना, पेन ऑफ डिसिप्लिन, तभी आप आगे की लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। पेन ऑफ डिसिप्लिन वो अगर सहन करोगे तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में नहीं आओगे। आप पढ़ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, लगातार अच्छा काम कर रहे हो, किसी ने एक छोटा मोटा लालच दे दिया और आपको लगा वो काम मजा आ रहा है उसके अंदर, उस मजा को अवॉइड कर दोगे ना, लॉन्ग टर्म का फायदा लेने के लिए। लॉन्ग टर्म का आप देखो इसमें मेरा क्या फायदा है, वैल्यू बेस्ड डिसीजन होना चाहिए, नॉट दैट इमोशन बेस्ड। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है? तुरंत मजा। अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिलेड में कन्वर्ट कर देते हो, थोड़ा लेट कर देते हो, नहीं कर ये नहीं करना, मुझे होमवर्क करना है, अभी टीवी नहीं देखना, अभी मुझे बाहर नहीं जाना, अभी बाहर बैठ के बातें नहीं करनी, अभी समय खराब नहीं करना, दोस्त आएंगे, पीयर प्रेशर होता है ना। मैंने देखा है जो बच्चे पीयर प्रेशर हमजोली, साथियों को प्रेशर ज्यादा मानते हैं, पेरेंट्स जो जीते जाते भगवान है उनको अवॉइड कर देते हैं। आप भी करते हो हमारे पेरेंट्स को अवॉइड, वो बड़ा दुर्भाग्य मेरा। जीते जाते जो अगर गॉड है, भगवान तो पेरेंट्स है, लेकिन पीयर प्रेशर छोटा सा जो समझ लो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो तुरंत मजा वाली बात है ना, वो आपको अच्छी लगती है, पेरेंट्स को अवॉइड कर देते हो, अपने खुद के गोल को अवॉइड कर देते हो, अपना खुद का जो पढ़ाई है जो आगे काम आने वाली है उसको इग्नोर कर देते हो और अपने आप को एक गर्त में डालते चले जाते हैं। सभी बच्चे नहीं, 5% तो अच्छे हैं, पता नहीं कहां से क्या होता है,
क्लास में 5% बच्चे अच्छे पढ़ने वाले नहीं, बाकी कहेंगे सब ऐसे ही करते हैं। अरे सब ऐसे करने वैसे आपने नहीं करना। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से जरूर बचना है। मैं आपको बताता हूँ, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर था, उसने एक सर्वे किया, मिस्टर मिशेल, 1972 में सर्वे किया था। आप जैसे बच्चे थे, उन्होंने सर्वे किया कि इन बच्चों में से ऐसा क्या चीज है, ऐसी क्या बात है कि कुछ एक बच्चे तो बहुत हेल्दी वेल्दी लाइफ का एंजॉय करते हैं, रिच लाइफ का एंजॉय करते हैं, एजुकेशन का एंजॉय करते हैं, हाई सोशल स्टेटस का एंजॉय करते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे क्या बात है पॉवर्टी की लाइफ जीते हैं, इल हेल्थ जीते हैं, समाज के अंदर एक बड़ा नाम, बड़ा स्टेटस नहीं कमा पाते। आखिर क्या बात है? तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, जैसे आपकी 40 बच्चों की क्लास है, 44 बच्चों की क्लास है, ऐसे उसने 5th स्टैंडर्ड के बच्चे लिए और उन बच्चों को कहा, बेटा मैं आपको एक एक ट्रॉफी दे रहा हूं। ट्रॉफी का नाम है मार्शमैलो। 40 बच्चे थे क्लास में, सबको एक एक मार्शमैलो ट्रॉफी दे रहा हूं, और इस ट्रॉफी को कोई 15 मिनट तक नहीं खाएगा। मैं 15 मिनट बाद वापस आऊंगा। जो बच्चा इस ट्रॉफी को नहीं खाएगा तो 15 मिनट बाद मैं उसको एक एक ट्रॉफी और दे दूंगा। जैसे ही प्रोफेसर साहब साइकोलॉजिस्ट ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट करके 40 बच्चों को बाहर गए, कुछ एक बच्चे जैसे ही सर बाहर गए तो मैं ट्रॉफियां निकाली और खा गए। कुछ एक ने इधर उधर देखा, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहे हैं, उसने भी खा लिया। 40 में से सिर्फ 5 बच्चे ही बचे थे जिन्होंने 15 मिनट वेट किया कि सर आएगा, एक और टॉफी देगा, मेरी टॉफी डबल हो जाएगी, फिर खाऊंगा। और बाकी जो 35 बच्चे थे उन्होंने वेट ही नहीं, उन्होंने सोचा कि टॉफी आगे खाओ, आगे पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर उन बच्चों को आगे ट्रैक किया गया पूरी लाइफ के अंदर, देखा गया कौन बच्चा कितनी तरक्की करता है। उसमें यही पाया गया, जो बच्चों ने 15 मिनट डिले किया था टॉफी खाने में, 15 मिनट वेट कर पाए, उनमें ऐसा आंतरिक हिम्मत थी, उन बच्चों ने अच्छी एजुकेशन हासिल की, अच्छा स्वास्थ्य भी बच्चों का रहा, रिच भी वही बच्चे बने, हाई सोशल स्टेटस भी उन्हीं बच्चों को बना। और जो बाकी बच्चे रह गए थे वो लड़खड़ा गए, वो पढ़ नहीं पाए, ना तो अच्छा पढ़ पाए, ना तो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाए, ना सामाजिक इज्जत बना पाए, ना कोई सोशल स्टेटस बना पाए। तो भाई इससे आप ये जरूर मान लो, अगर छोटे मोटे लालच को आप इग्नोर कर देते हो, पढ़ने का समय है, कोई आ गया भाई नेटफ्लिक्स पे मूवी आ रही हो देखेंगे, अगर आप देखने लग गए समझ लो कि गए गर्त में, आपने अवॉइड कर दिया, नहीं यार नेटफ्लिक्स की मूवी का मुझे क्या मतलब, मुझे तो अपना होमवर्क करना है, मुझे तो पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, क्लास में वैल्यू बनानी है, सर का भी नाम होगा, पेरेंट्स का भी नाम होगा, असली एंजॉय तो आप खुद करोगे, आप ही करोगे ना एंजॉय। अगर अच्छी पढ़ाई करते हो एंजॉय आप करोगे, और गर्त में डाल लेते हो किसी के कहने से, या छोटा मोटा जो लालच देते हैं लोग बहकाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए लालच आ जाते हैं। अरे उस लालच में से तो ध्यान रखना, कोई बच्चा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में ना पड़े। अगर अपनी जिंदगी अच्छी जीनी है, आप 20-22 साल मेहनत कर लोगे तो बाकी के जो 70-80 साल है बड़े शान से, बड़ी ग्लोरियस जिंदगी जियोगे, इज्जत की जिंदगी होगी। अगर पहले ही 20-22 साल जिस बच्चे ने गंवा दिए, पशुओं की तरह छोटे मोटे लालच में आ गए, थोड़ी सी घास दिखा के गाय को खुद दूध ले जाओ, भैंस को ले जाओ, इस चक्कर में अब आ गए, टोटल लाइफ तबाह हो जाएगी। तो अपने समाज को ऊंचा उठाना है तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना है। और एक बात बोल रहा हूँ, भगवान ने फ्री में कोई एक सिस्टम नहीं फ्री का, फ्री में कुछ मिल ही नहीं सकता। अगर फ्री के चक्कर में आप आ गए, कभी भी एक टॉफी क्या कितने
इतने बड़े लेवल पे फ्री में चीज तक बढ़ गई, तो समझो कि आपने तरक्की के सारे द्वार बंद कर दिए, नेगेटिविटी फंसते चले जाओ। हिम्मत करो, चाहे भूखा रहना पड़े, संतोष से जिए, उद्देश्य से जिए, तुरंत जो मजे वाली बात है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को बिल्कुल इग्नोर करना, उसको डिले कर सकते हो जितना डिले कर सकते हो, सारी चीजें आपके पास आएगी, सब कुछ आएगी। वो कहते हैं ना, अगर आप सही डिसीजन लेते हो, अगर आप सही एक्शन करते हो, if your decisions are right, if your actions are right, money is dog. पैसा कुत्ते का काम करता है। आपके एक्शन सही होंगे, आपके डिसीजन सही होंगे, मेहनत कर रहे हो, पैसे अपने आप आते हैं। पैसे के लिए काम मत करो, सिर्फ इंटेलेक्चुअल पावर के लिए काम करो, अच्छे जो एकेडमिक और फिजिकली रूप से अपने आप को अच्छा रखो, पैसे अपने आप को। ये मैंने महसूस किया है, वो तो दो का काम करेगा अपने आप। If your actions are wrong, if your decisions are wrong, if you fall into temptation, instant gratification, money will become God. पैसा बहुत गंदा है, कभी नहीं मिलेगा। हमारे एक्शन और डिसीजन गलत हो गए ना, तो पैसा नहीं मिलेगा, घूमते रह रहे हो, खूब हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो अभी जो भी कुछ हमने बताया, समय होने वाला होगा शायद, काफी हो गया, कुछ क्वेश्चन पूछ ले। डेफिनेशन सामने लिखी, इसको पढ़ दो कोई। कोई बच्चा रेज योर हैंड फर्स्ट, सबसे पहले। ये पढ़ रहा है, किसी को पढ़ दो यार। नहीं पढ़वा, चल पढ़वा। अच्छा बेटा, हिंदी में क्या अर्थ है कोऑपरेशन का? कोऑपरेटिव का हिंदी में क्या अर्थ है? नहीं पता। सहकारिता। सबसे पहला कोविड बैंक कौन सा बना था? ग्रुप में नहीं, आप बताओ। यस, डीपीसीआरडी किस नाम चढ़ा जाता था? बता दिया हमने आपसे अभी। सवाल क्या नाम आपका? क्या हो? अरे शर्माओ मत बेटा, मैं बात खूब आता जाता रहा हूं। मैं सूर सिंह सरपंच का नाम सुना है? हाँ, जो कुआ प्रयाग है। अरे उनका भांजा हूं मैं, क्या नाम? कपिल। कौन सी रोल नंबर कितना बेटा? चलो यहाँ साइन करो। अच्छा, जो मॉर्गेज बैंक है, लैंड मॉर्गेज बैंक है, किस सन में एग्जिस्टेंस में आया? इस अस्तित्व कब आया? अच्छा, शॉर्ट टर्म जो लोन अवेलेबल कराती है, कौन सी सोसाइटी है जो छोटी अवधि के लोन अवेलेबल कराती है? अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन कौन सी सोसाइटी अवेलेबल कराती है? लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के। एक तो सोसाइटी को 6 महीने तक के लोन अवेलेबल कराती है, थोड़ा क्रेडिट। एक है लॉन्ग टर्म क्रेडिट अवेलेबल कराती है। शॉर्ट टर्म बेटा पैक्स अवेलेबल कराती है, पीएसीएस। बेटा पैक्स की फुल फॉर्म क्या है? पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना? अच्छा, डीपीसीआरडी की फुल फॉर्म क्या है? डीपीसीआरडी की फुल फॉर्म ऐसे नहीं, रेज योर हैंड। अरे नाम नोट करूंगा आपका, ग्रुप में नहीं, कोरस में नहीं। अच्छा, वो कौन सी सोसाइटी है जो दूध का काम करती है? रेज योर हैंड। यस,
एमपीसीएस, ये सोसाइटी दूध का काम करती है ना। क्या नाम आपका? राहुल सिंह। अच्छा, कोऑपरेटिव की वो कौन सी संस्था है जो एजुकेशन को प्रमोट करती है, कोऑपरेशन को प्रमोट करती है? रेज योर हैंड। कोऑपरेटिव की वो कौन सी संस्था है जो एजुकेशन को और कोऑपरेशन को प्रमोट करती है? रेज योर हैंड। नहीं बता। कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव की वो संस्था है जो एजुकेशन को प्रमोट करती है, कोऑपरेशन को प्रमोट करती है। मैं कौन सी संस्था से हूं? तो शुरू में बेटा 2 बार बताया था मैंने, हार्कोफेड का जो मेन विजन है, मेन मोटो है, वो क्या है? टू प्रमोट एजुकेशन, टू प्रमोट कोऑपरेशन, टू प्रमोट सोसाइटीज। बताया था, बट यू मिस आउट, ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, ध्यान देने का प्रयास किया, हमेशा एफर्ट्स किए जाने चाहिए, प्रयास किए जाने चाहिए। जो ग्रास रूट लेवल की क्रेडिट सोसाइटी का नाम बता सकते हो? जमीनी स्तर पर जो सोसाइटी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, ऋण अवेलेबल कराती है किसानों को ग्रास रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर। आपके गांव में कौन सी सोसाइटी है? बाछौर में कौन सी सोसाइटी है जो शॉर्ट टर्म लोन अवेलेबल कराती है? टैक्स। शाबाश, क्या नाम है? हर्ष, वेरी गुड। अच्छा भाई, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियां क्यों बनी थी? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियां कब बनी थी या क्यों बनी थी? इसका मेन कारण क्या है? क्या मेन उद्देश्य रहा है? किसानों को बड़े जमींदारों के चुंगल से बचाना था, यही था ना। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका मेन काम शॉर्ट टर्म क्रेडिट देना होता है, ठीक है। अच्छा, डीपीसीआरडीबी, पीसीआरडीबी, एचएससीआरडीबी, 3 बताए आपको। जो पीसीआरडीबी है किस लेवल पे काम करती है? ब्लॉक लेवल पे। शाबाश, क्या नाम है? दीपक। अच्छा, इन तीनों में से स्टेट लेवल पे कौन सी संस्था काम करती है? पीसीआरडीबी, डीपीसीआरडीबी और एचएससीआरडीबी। बीसी हो गया, अपने हाथ उठाओ, किसी एक से पूछ लो। अब तो जर्नलाइज हो गए, आंसर जर्नलाइज हो गए। तो इसमें बताया था पीसीआरडी ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये स्टेट लेवल पे काम करती है, ठीक है। ऐसे जो पैक्स है, पैक्स हमारी ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। सीपीज है, जिसको हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जैसे सीपी है, हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डीसीसीबी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे पैक्स प्राइमरी लेवल पे काम करती है, डीसीसीबी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, यानी मिडिल लेवल पे। इनका जो स्टेट लेवल पे कौन सी संस्था काम करती है? रेज योर हैंड। स्टेट लेवल पे कौन सी संस्था काम करती है? 3 टियर स्ट्रक्चर है ना, एक पैक्स हो गई, डीसीसीबी हो गई, और स्टेट लेवल कौन सी संस्था काम करती है?